जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारे YouTube चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो है वो सीरीज़ चला रखी है और रोज़ाना मैं आपको एक पेपर की जो है वीडियो बनाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। तो और उसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 24 घंटे में आपको जो है PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज की जो वीडियो है वो है BA सेकेंड ईयर 2020 का जो है वो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्ट हमारी रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे जिसका नाम है पोइट्री एंड ड्रामा। ठीक है, BA सेकेंड ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है। फर्स्ट पेपर है पोइट्री एंड ड्रामा। यहाँ पे जो है टाइम लिखा हुआ है 2 आवर, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन पेपर है। कोरोना की उस समय जो है आगमन हो गया था, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो इसीलिए पर क्वेश्चन पेपर तो वही है, हमारे काम का ही है। और फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन 5 लाइन्स ईच, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 5 लाइनों में जो है उत्तर लिखने हैं। 10 यहाँ पे प्रश्न हैं टोटल, उनमें से कोई 5 हमें करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हु वर द ट्रांजिशनल पोइट्स ऑफ द 18th सेंचुरी, नेम एनी 3 एंड एक्सप्लेन इन वॉट वे दे वर ट्रांजिशनल। ठीक है, जो ट्रांजिशनल पोइट्स थे 18वीं शताब्दी के, वो कौन कौन थे, किन्हीं 3 के नाम लिखने हैं और फिर ये बताना है कि वे क्यों थे, ट्रांजिशनल क्यों थे। ठीक है, ग्रे, थॉमस ग्रे की यहाँ बात हो रही है। वो वॉज अ बॉर्न पोइट हु फेल अपॉन एन एज ऑफ प्रोज डिस्कस। यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको डिस्कस करना है। समराइज द साइलेंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के साइलेंट फीचर्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है सुपर नेचुरलिज्म, सुपर नेचुरलिज्म जो S.T. कॉलरिज की जो पोइट्री है उसके संदर्भ में। राइट ए नोट ऑन लॉर्ड बायरन, ठीक है, एज अ रिवॉल्यूशनरी पोइट। वॉट डिड जॉन कीट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू इंग्लिश पोइट्री। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन वॉट सेंस द कैन द रोमांटिक मूवमेंट बी कॉल्ड द रिटर्न टू नेचर। ठीक है, किस अर्थ में रोमांटिक मूवमेंट को द रिटर्न टू नेचर कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन एलिजी, गिव एनी 3 फीचर्स ऑफ एन एलिजी। ठीक है, इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है प्लस लिटरेरी टर्म्स हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमेडी एंड अ ट्रेजेडी इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी राइटिंग, विच वन यू लाइक मोर, गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस। यानी कॉमेडी और ट्रेजेडी के बारे में बताना है। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टेक्निक ऑफ सॉलिक्वी और एसाइड, हाउ डज इट गिव स्ट्रेंथ टू अ प्ले। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। 10 में से किन्हीं 5 के जो है आपको उत्तर देने हैं। 5 गुणा 4 ये हो जाएगा आपका 20 नंबर का। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा आएगा एक्सप्लेनेशंस, व्याख्याएं आएंगी। ठीक है, तो डियर लर्नर्स, हमारा जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है सो लॉन्ग रिगार्डफुल ऑफ दाई क्वाइट रूल, सेल फैंसी, फ्रेंडशिप, साइंस, स्माइलिंग पीस, दाई जेंटलेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन एंड लव दाई फेवरेट नेम। तो दोस्तों, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो लिया गया है ओड टू इवनिंग पोएम से। ठीक है, ओड टू इवनिंग पोएम से लिया गया है, जिसके पोइट हैं विलियम कॉलिंस। ठीक है, विलियम कॉलिंस
जिसके पोइट हैं, ये जो है वो क्वार्ट्रेन नंबर 13 है दोस्तों, ठीक है, स्टेंजा नंबर 13 है। यदि आपके पास टेक्स्ट है तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हेयर रेस्ट्स हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ द अर्थ अ यूथ टू fortune and to fame unknown, fair science frowned not on his humble birth, and melancholy marked him offer for her own। ठीक है, ये जो स्टेंजा है ये लिया गया है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पोएम से, थॉमस गिरे। थॉमस गिरे जिसके पोइट हैं, और ये क्वार्ट्रेन नंबर स्टेंजा नंबर 30 है, 30वां। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फेथफुल रिमेम्बरेंस ऑफ वन सो डियर, ओ वेलकम गेस्ट दो अनएक्सपेक्टेड हेयर, हु बिडेस्ट मी ऑनर विद एन आर्टलेस सॉन्ग, अफेक्शनेट अ मदर लॉस्ट सो लॉन्ग, आई विल ओबे not willingly alone but gladly as the precept were her own। तो ये जो है वो लिया गया है ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर आउट ऑफ नरफोक पोएम से, जिसके पोइट हैं दोस्तों विलियम काउपर। ठीक है, विलियम काउपर जिसके पोइट हैं ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर आउट ऑफ नरफोक से ये लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, वेयर वॉज हियर्ड द मिंगल मेजर फ्रॉम द माउंटेन एंड द केप्स। ये जो है वो लिया गया है कुबला खान पोएम से। ठीक है, कुबला खान पोएम से ये जो है लिया गया है, जिसके पोइट हैं दोस्तों एस.टी. कोलरिज। जिसके पोइट कौन है दोस्तों? एस.टी. कोलरिज पोइट हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हास्ट दाई म्यूज़िक टू। ठीक है, ये जो स्टेंजा है आपका ये लिया गया है आपका ओड टू ऑटम पोएम से, ओड टू ऑटम पोएम से जो है वो लिया गया है, जिसके पोइट हैं दोस्तों जॉन कीट्स। ठीक है, जिसके पोइट कौन है दोस्तों? जॉन कीट्स पोइट हैं। नेक्स्ट पोएम है हमारी, नेक्स्ट स्टेंजा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड डेट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering dancing in the breeze। तो ये जो है वो लिया गया है डैफोडिल्स नामक पोएम से, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जिसके पोइट हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, सायर कुड आई मेक the god live again by giving up a portion of my life, gladly would I do it, but how can I restore that which mother herself has taken। ये जो स्टेंजा है, ये जो लाइन्स हैं वो आपकी जो सेक्रीफाइस ड्रामा है रविंद्रनाथ टैगोर का, उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ये जो स्टेंजा आपको दिख रहा है, आई डोंट बिलीव इन गोइंग टू फार से लेकर के परपेचुअली वॉशिंग देमसेल्व्स तक, ये जो स्टेंजा है वो लिया गया है। एक प्ले है आपके सिलेबस में, आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, उसमें से ये जो है वो लिया गया है, जिसके लेखक हैं जी.वी. शो। ठीक है, ये उसमें से लिया गया है। तो इसमें से जो 8 एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है, उनमें से जो 2 हैं वो आपकी प्ले या जो ड्रामा आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनमें से पूछी है। ठीक है, आप चाहें तो उन ड्रामा के 2 प्लेस के जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको छोड़ सकते हैं, और जो 6 बची हैं आपकी उनमें से कोई 4 आप जो है एग्ज़ाम में करके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि अब आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आपको जो है सेक्शन वाइज करने होते हैं दोस्तों। तो ग्रे की जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड सेलिब्रेट्स द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, एलाबोरेट।
ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 20 नंबर का, थॉमस ग्रे का। नेक्स्ट है वॉट अट्रैक्ट्स यू मोस्ट इन ब्लैक्स लैम्ब और सैलीज द क्लाउड। ठीक है, इसमें जो है 2 चैप्टर आपके साथ में ले लिए हैं। एक तो है विलियम ब्लेक का जो द लैम्ब चैप्टर है, और दूसरा है आपका जो पीवी शैली है उसका एक चैप्टर है, पोयम है द क्लाउड। ठीक है, इनमें से आपको जो है कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसके बारे में आपको जो है रीजंस देने हैं, उसके बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, चॉइस दी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है मेमोरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन काउपर्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है 20 नंबर का। नेक्स्ट है 6th अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की हमारे सिलेबस में 3 पोएम्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है डैफोडिल्स, एक है द सॉलिटरी रीपर, और एक है 3 Years शी ग्रू। ठीक है, इनमें से जो भी आपको पोएम आती है उसके बारे में आपको जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वन। ठीक है, नेक्स्ट है कीट्स पोएम्स मे बी सेड टू हैव बीन पॉइंटेड विद वर्ड्स एनालाइज व्हेन आई हैव फियर्स ओड टू इवनिंग हाईलाइटिंग द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ द पोएम। ठीक है, जॉन कीट्स का ये क्वेश्चन है। इसमें जो 2 पोएम है, एक तो है व्हेन आई हैव फियर्स और एक है ओड टू इवनिंग। इनमें से कोई एक आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट है गिव अ क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम सी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन। ठीक है, इसका जो है क्रिटिकल एनालिसिस आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्स एंड द मैन इज एन एक्सीलेंट सर्वश्रेष्ठ एम्यूजिंग मनोरंजक नाटक है जीवी शो का, एक्सप्लेन इन डिटेल, विस्तार में वर्णन कीजिए। तो ये आर्म्स एंड द मैन वाला लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और एक है whom do you like most in R.N. Tagore's play Sacrifice, give reasons for the same and also attempt character sketch of that person of your choice। ठीक है, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर का प्ले है सेक्रीफाइस, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। ठीक है, जैसे किंग गोविंद का है, प्रीस्ट का है, तो उसमें से आपको कौन सा कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा लगता है, उसी के बारे में आपको उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन 20 नंबर का। तो दोस्तों आज ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020। ठीक है, क्लास हमारी रहेगी बीए सेकेंड ईयर। ये जो है बीए बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको कोई कमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू।